हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वैसे तो आप लोगों ने पहले भी कुछ कॉम्पिटिशन्स के बारे में सुना ही होगा, जैसे कि ब्यूटी कंपटीशन, रेसिंग, स्पोर्ट्स रिलेटेड। पर ये जो कॉम्पिटिशन्स हैं, ये पहले आपने ना सुने होंगे, ना देखे होंगे और ना ही आपने कभी ऐसा सोचा होगा कि इस तरह के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन कहीं होता भी है क्या। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ही कॉम्पिटिशन्स के बारे में जो कि बेहद ही अजीबोगरीब हैं। कॉम्पिटिशन नंबर 1, अच्छी तरह से प्रेस किए गए कपड़ों को पहनने का तो मजा ही अलग है, पर कपड़ों को प्रेस करने में जो मेहनत लगती है, उस मेहनत को करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता होगा। पर क्या आप जानते हैं, एक्सट्रीम आयरनिंग भी एक तरह का स्पोर्ट है, जिसे अलग अलग लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके से करना पसंद करते हैं, जिसमें लोग अपनी प्रेस और प्रेस बोर्ड को अलग अलग जगहों पर लेकर जाते हैं। जैसे कि कोई माउंटेन पर चढ़कर माउंटेन की चोटी पर कपड़े प्रेस करता है, तो कोई सर्फिंग बोर्ड पर समुंदर में सर्फिंग करते हुए कपड़े प्रेस करता है, तो कोई स्काई डाइविंग करते हुए कपड़ों को प्रेस करता है। अब दुनिया के सभी हिस्सों में ऐसे एक्सट्रीम आयरनिंग कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए जाते हैं। कॉम्पिटिशन नंबर 2, आपने बहुत सारे अजीबोगरीब लोगों को देखा होगा अपने आसपास शहर की सड़कों पर घूमते हुए, या फिर अपने शहर के मेलों में या फिल्मों में। पर क्या आप जानते हैं गन्निंग चैंपियन के बारे में, या आपने कभी सुना है इससे पहले कुछ ऐसा कभी अपने जीवन में? गन्निंग चैंपियनशिप एक तरीके की प्रतियोगिता होती है जिसमें लोग अपने मुंह के जबड़े को अपने दोनों हाथों से खींचते हैं और अपने आप को बदसूरत दिखाने की कोशिश करते हैं। जो जितना बदसूरत होगा उसका उतना ही नाम होगा और अंत में वही विजेता घोषित होगा। इस तरह के प्रतियोगिताओं का आयोजन का पक्का तो नहीं पता, पर कुछ जानकारों का कहना है कि सन 1267 में एर्गमोंट क्रैब फेयर, या जिसे हम मेला कहते हैं, उसमें पहली बार ये प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इस प्रकार की प्रतियोगिता में लेडीज, जेंट्स एंड बच्चों की अलग अलग कैटेगरी होती है और कोई समय सीमा नहीं होती है, लेकिन हर प्रतियोगी को गले में घोड़े का कॉलर डालना आवश्यक होता है और इसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई मेकअप की अनुमति भी नहीं होती है। कॉम्पिटिशन नंबर 3, हम सब लोगों को फ्यूजन बहुत पसंद आता है, जैसे कि पुराने गाने में नया संगीत या पुराने फोटो में कोई नया इफेक्ट। पर क्या आपने कभी सोचा है ऐसा कोई फ्यूजन जिसमें एक तरफ तो दिमाग का खेल चले, जैसे कि चेस, और उसी के साथ मुक्केबाजी हो? तो आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा गेम ऑलरेडी है जिसे चेस बॉक्सिंग कहते हैं। चेस बॉक्सिंग की शुरुआत डच आर्टिस्ट लैपर रबिंग ने आर्ट परफॉर्मेंस के रूप में की थी, पर आज वह एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट बन गया है जिसे जर्मनी, इंडिया, यूके और रशिया में खेला जाता है। इस खेल में प्रतियोगियों को अपने दिमाग और मुक्केबाजी दोनों का प्रदर्शन करना होता है। इस खेल में कुल 11 राउंड होते हैं, जिसमें चेस का 4 मिनट का राउंड और बॉक्सिंग का 3 मिनट का राउंड होता है, और जीतने के लिए नॉकआउट, चेकमेट, टाइम लिमिट, डिस्क्वालिफाइड बाय रेफरी या फिर सामने वाले प्रतियोगी का समर्पण जरूरी होता है। कॉम्पिटिशन नंबर 4, आप सोच के देखिए कि आप एक चकाचक भरी हुई लोकल ट्रेन में हैं और आपने अपने कानों में ईयरफोन्स लगा रखे हैं और आप गाने सुन रहे हैं, और गाना खत्म होने पर एक नया गाना चलता है और वो गाना आपको बहुत पसंद है, और जैसे ही वो गाना चलता है आप वहाँ पर ही डांस करना चालू कर देते हैं। सब लोग आपको ही देख रहे हैं और तब आप 1 मिनट के लिए अपने आप पर शर्मिंदा होते हैं। पर क्या आपको पता है, एयर गिटार कॉम्पिटिशन एक ऐसा ही तरह का एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें प्रतियोगियों को कानों में ईयरफोन लगाना होता है और स्टेज पे जाके बिना गिटार के उसे गिटार हवा में बजाना होता है, जैसे कि उसने सही में गिटार पकड़ रखा हो, और साथ ही डांस परफॉर्मेंस भी देनी पड़ती है। पहले एयर गिटार कॉम्पिटिशन सन 1996 में ओलू म्यूजिक वीडियो फेस्टिवल फिनलैंड में एक पार्ट की तरह किया गया था, और अब एयर गिटार वर्ल्ड चैंपियनशिप आयोजित की जाती हैं। कॉम्पिटिशन नंबर 5, मम्मी कहती है, पप्पू तुम अपनी दाढ़ी मूंछ कब मुंडवाओगे, बिल्कुल जानवर लग रहे हो। पप्पू कहता है, नहीं मम्मा, मैं तो दाढ़ी मूंछ में इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बना देने के बाद ही दाढ़ी मूंछ मुंडवाऊंगा। आपने सही सुना है, दाढ़ी मूंछ का भी वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है जिसे कहते हैं वर्ल्ड बियर्ड एंड मुस्टैच चैंपियनशिप, जिसे WBMA वर्ल्ड बियर्ड एंड मुस्टैच एसोसिएशन हर साल आयोजन करता है। और इस प्रतियोगिता में वर्ल्ड के हजारों लोग अपनी खूबसूरत, वेल सेट, वेल ट्रिम्ड, कलर्ड, एक्सट्रीम कलर लुकिंग, एक्सट्रीम कूल लुकिंग दाढ़ी मूंछों का प्रदर्शन करने आते हैं। और अगर आप भी जाना चाहते हैं तो ये टेक्सास में हर साल आयोजित की जाती है, और इसमें 3 कैटेगरीज और 18 सब कैटेगरीज होती हैं। कॉम्पिटिशन नंबर 6, वैसे तो यूके में कई सारे असामान्य कंपटीशन आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि वर्ल्ड बॉक्स स्नॉर्कलिंग, मैन वर्सेस हॉर्स की रेसिंग, नेटल ईटिंग, शिन किंग चिंग और बहुत सारे। पर
एक ऐसी प्रतियोगिता जो स्टार्ट हुई जानकारी के आधार पर सन 1605 गन पाउडर प्लॉट, जब एक समूह ने ब्रिटिश सम्राट को मारने का असफल प्रयास किया था, और तब से इसका नाम पड़ा टार बैरल कंपटीशन। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगी को अपनी पीठ पर आग से धधकता हुआ टायर बैरल को लेकर चलना होता है जब तक वो जीत नहीं जाए या फिर बैरल की गर्मी बहुत ज्यादा न बढ़ जाए जिसे वो आदमी सहन न कर पाए। उस केस में दूसरा सह प्रतियोगी वो बैरल अपनी पीठ पे ले लेता है और बैरल को नीचे उतारने की अनुमति नहीं होती है जब तक कि बैरल फटने नहीं लगे। कंपटीशन नंबर 7। आज तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे ज्यादा टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस है, जो कि सन 1913 में था। अभी टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं जाता है, पर हमें उसमें भी एसी की जरूरत महसूस होती है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर आपको 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पे बिठा दिया जाए तो क्या होगा? हर अगस्त महीने में फिनलैंड में ऐसी एक कंपटीशन आयोजित किया जाता है जिसे वर्ल्ड सोना चैंपियनशिप कहते हैं। इस चैंपियनशिप में प्रतियोगियों को सोना के अंदर एक सीट पर सीधा बैठना होता है और हाथ सीधे रखने पड़ते हैं अपने घुटनों पर। सोना का टेम्परेचर 110 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दिया जाता है और हर 30 सेकंड में आधा लीटर पानी और जोड़ा जाता है। जो सबसे ज्यादा समय तक बैठा रहता है वो विजेता घोषित किया जाता है। इस प्रतियोगिता में 20 से भी ज्यादा देश के प्रतियोगी भाग लेते हैं अपने जोखिम पर। कंपटीशन नंबर 8। एक मैरिड कपल में दोनों की ही अपनी अपनी एक जिम्मेदारियां होती हैं, जैसे कि बीवी घर और बच्चों को संभालती है और वो परिवार का ख्याल रखती है, वैसे ही हस्बैंड के कंधों पर पूरे परिवार का भार होता है, खास करके वाइफ का। तो कुछ ऐसा ही है हमारे ये वाले कंपटीशन में। यूको कांटो वर्ल्ड वाइफ कैरिंग चैंपियनशिप, जो हर साल आयोजित किया जाता है सोनकाजवी शहर में। इस प्रतियोगिता में पति अपनी पत्नी को पीठ पर बोरी की तरह उठाकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाता है, जिसमें 3 ऑब्स्टिकल उन्हें पार करने होते हैं, जिसमें 2 ड्राई और 1 वेट ऑब्स्टिकल होता है। पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस 235.5 मीटर का होता है और इस खेल में पत्नी का वेट 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए। अगर कम होता है तो एक्स्ट्रा वेट जोड़ा जाता है। कंपटीशन नंबर 9। लूडो 3 पत्ती जैसे गेमों को छोड़ो, नया गेम आया है मार्केट में। आज से ही पुराने फोन की जगह नए फोन की आदत डाल दो, पुराना मोबाइल फेंको, नया ले जाओ। ऐसा ही कुछ होता है इस कंपटीशन में, जिसका नाम है सेल फोन थ्रोइंग कंपटीशन। फिनलैंड जहां सोना वर्ल्ड चैंपियनशिप, एयर गिटार जैसे कंपटीशन होते हैं, वहां पर ही इसका भी एक कंपटीशन होता है। ये कंपटीशन सेवनोलिना फिनलैंड सन 2000 से आयोजित किया जा रहा है हर 20 अगस्त को। गेम का रूल सिंपल है, पुराना मोबाइल जितना दूर फेंकोगे नया मोबाइल उतना ही तुम्हारे पास आएगा इनाम के तौर पे। कंपटीशन नंबर 10। क्या किसी आदमी के पास आज के दौर में इतना टाइम है कि वो जमीन खोदकर उसमें से कीड़े निकाले, या वो ऐसा कभी भी करना भी चाहेगा? क्या आप कभी ऐसा करने का सोच सकते हैं? मुझे नहीं लगता। पर इंग्लैंड के शहर वेलेंस्टन में इस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जहां 3 प्रतियोगियों का 1 बाय 1 स्क्वायर मीटर की लैंड दी जाती है और उसी जगह पर कीड़े ढूंढने होते हैं 15 मिनट के लिए, और जो टीम सबसे ज्यादा कीड़े ढूंढ निकालेगी 15 मिनट में, वो टीम विजेता घोषित की जाती है। इस कॉम्पिटिशन का नाम है वर्ल्ड वॉर्म चार्मिंग चैंपियनशिप, जो कि हर साल जून के महीने में आयोजित की जा रही है सन 1980 से। बोनस कंपटीशन, मैं आपको बताने वाला हूँ 2 ऐसे कॉम्पिटिशन्स के बारे में जो कि बहुत खतरनाक और एक्सट्रीम होते हैं। बिग वेव सर्फिंग कंपटीशन। मैं कोई नॉर्मल सर्फिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। बिग वेव सर्फिंग में समुद्र की लहर कम से कम 20 फुट बड़ी होनी चाहिए। इस खेल में इतना खतरा होता है, समुद्र का नमकीन पानी की 50 फुट ऊंची लहर जब 100 किलोमीटर की रफ्तार से किसी सर्फर को समुद्र की गहराइयों में धकेलती है तो उसको ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे हथौड़ों से मार रहा हो, और वो अगर लहर पर संभल नहीं पाता है तो वही लहर उसे जब जमीन की तरफ वापस धकेलती है, तब वहाँ उस सर्फर का इंतजार पथरीली चट्टानें कर रही होती हैं। पर कुछ भी कहें, इस खेल का रोमांच तो अलग ही है। बिग वेव सर्फिंग का आयोजन हर साल होता है, अलग अलग बीचेस पर होता है, पर ना ही जगह ना ही समय कोई फिक्स होता है। बिग वेव सर्फिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड ग्रेट मैकनेरमा के पास है, जो कि 78 फुट ऊंची लहर पर पोर्चुगल में उन्होंने सन 2011 में बनाया था। स्ट्रीट लगिंग तब अस्तित्व में आई जब सर्फर्स को एहसास हुआ कि वो तेज स्पीड में जाने के लिए सर्फ बोर्ड पर लेट भी सकते हैं, पर ज्यादा स्पीड में जाने से खतरनाक हादसे हो सकते थे क्योंकि सर्फिंग बोर्ड में ब्रेक नहीं होती हैं। तब इस तरह का बोर्ड और इस खेल का जन्म हुआ। ये खेल बहुत खतरनाक होता है क्योंकि स्पीड 125 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और वो रोड से सिर्फ 5 या 6 इंच ऊपर होते हैं, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। स्ट्रीट लगिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड हाई स्पीड
माइक मैकइंटायर ने बनाया था, जो कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बनाया गया था सन 2016 में क्यूबेक कनाडा में। आई होप ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा और आप चाहते हैं कि मैं ठीक की जगह और अच्छे वीडियो बनाऊं, तो मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। एंड वेरी थैंक्सफुल फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।